बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। ये कोई आइन की तशरीह नहीं है कि जज को जज ही तैनात करेगा। ये इख्तियार पार्लियामान के पास ही होना चाहिए। पार्लियामान के पास ये इख्तियार होगा तो फिर इस किस्म के मामलात नहीं होंगे जो होते आए हैं। सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जो फ़र्क है वो ख़त्म होना चाहिए। बेटियों की तालीम के हक़ में हूँ। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना होगा। ये बदकिस्मती कह लें कि मेरी बहनें सिर्फ प्राइमरी तक ही एजुकेशन हासिल कर सकी, लेकिन अब ये मेरी ख्वाहिश है कि कौम की हर बेटी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को हासिल करे। कौम की हर बेटी मुझे मेरी अपनी बेटी जैसी ही लगती है। तो पाकिस्तान के पहले आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया है। बहुत सी आज अहम ख़बरें हैं जो आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पहले आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जनाब अमीनुद्दीन साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और ये एक तारीख़ी वाक़या है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया और इस आईनी अदालतों का एक अलग से चीफ जस्टिस भी जो है वो बनाया गया। तो इस पहली आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो जनाब अमीनुद्दीन साहब बने हैं, जिन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। और इसके अलावा 6 मज़ीद जजेस की तकर्री भी अमल में लाई गई है इन्हीं आईनी अदालतों के क़याम के लिए, जिसके लिए 3 जजेस ने भी अपने हलफ का ओहदे का हलफ उठा लिया है। एक ख़बर इसी के साथ जुड़ी है, वो ये है कि वफाकी शरई अदालत ने इस आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग में जगह देने से इनकार कर दिया है। बहरहाल ये तो हुकूमत का मामला है, ये तो मामूली सी बात है, ये मसला हल कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी जो है वो बात ही आपको पता है कि 2 जजेस यानी मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो मैंने जैसा कि अपने आगाज़ में बताया, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब एक आईनी ओहदा रखते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो असम्बली है, यानी जो सूबाई जो असम्बली है वो है पंजाब की, उसके वो आईनी सरबराह यानी स्पीकर पंजाब असम्बली है। तो उन्होंने जो है वो आज एक कॉलेज की तकरीब में शिरकत की। तो वहाँ पर ख़िताब करते हुए उनका ये कहना था कि जजेस को लगाने का इख्तियार जजेस का नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। अगर जजेस को लगाने का इख्तियार जजेस के पास होगा तो फिर वही सूरत हाल पैदा होगी जो हमारे यहाँ होती चली आई है। तो उनका ये कहना था कि ये क्या बात हुई कि मुंतखब हुकूमतों को हमारे जजेस जो हैं वो उन्होंने चलता किया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तमाम तर आईनी इख्तियारात जो हैं वो मुंतखब करदा जो आईनी जो पार्लियामेंट होती है वो उसी के पास होते हैं और उसी के ज़रिए से जो मामलात आएंगे, जो मामलात आगे बढ़ेंगे, वही बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगे। उन्होंने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज तक ये बात जो है वो अपनी हर तकरीब में दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के 6 राफेल तैयारे मार गिराए थे। तो उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि उसने अपने से कहीं बड़े यानी हुजम में कहीं बड़ा, इसमें आपको पता है कोई शक नहीं, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से जिसको हम हुजम कहते हैं वो भारत के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से भारत जो के हुजम के लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, तो उसको चंद घंटों में जो तारे दिखलाए तो उसका आज तक जो इजहार यानी जिसको दुनिया की सुपर पावर अमेरिका कहते हैं उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो खुद मान रहे हैं, कह रहे हैं हाँ
पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल तैयारे मार गिराए थे और भारत के कहने पर मैंने पाकिस्तान से कहा था कि अब आप जंग छोड़ें, नहीं तो मोदी की जो चीखें निकल रही थी वो फिर दुनिया को लग पता जानी थी। तो नाज़रीन, ये एक मतलब कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम ये, आज चूँकि इशू यही है आइनी अदालतों का क़याम, यानी 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये सारी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी, उसके बारे में हमने आपको आज के अपने इस प्रोग्राम में तफसील से आगाह किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।